क्या पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिकल धारा से ऊपर उठ करके इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि महिला को कैसे सेफ्टी का एनवायरनमेंट दिया जा सके? और जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, खास करके कोलकाता पुलिस के कॉन्डक्ट पर कि एफआईआर फाइल करने में इतनी डिले क्यों हुआ, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, उसका क्या जवाब ममता सरकार के पास है? मैं यहाँ कोलकाता में मौजूद हूँ, मेरे साथ खास नागरिक हैं जो बंगाल के, वो यहाँ पर हैं। सायरा शाह हलीम हैं यहाँ पर, लेफ्ट से रिप्रेजेंट करती हैं, डॉक्टर शतरूपा भाजपा की, और कृषाणु टीएमसी के। कृषाणु, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। क्यों बचाने की कोशिश कर रही है आपकी सरकार कोलकाता पुलिस को? मैडम, पहली बात है कि मैं यहाँ पर सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। सरकार का, आप सरकार के किसी को बुला के पूछ सकते हैं, लेकिन एक पार्टी, मेरी पार्टी यहाँ की रूलिंग पार्टी है, इस हिसाब से मैं आकलन लगा के मैं आपको बोल सकता हूँ कि सरकार ने किसी का बचाव नहीं किया है, क्योंकि हमारी एकमात्र सरकार है जो सरकार ने ही पहले दिन ही कहा कि अगर कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से अगर हम सरोकार नहीं रखते हैं, अगर आपत्ति है, पेरेंट्स को आपत्ति है और किसी को है, तो इसे हम सीबीआई को देंगे। यहाँ कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने भी यही कहा था, और ये आज नहीं कहा था, ये पहले दिन ही कहा गया था। यहाँ तक कि यहाँ के एक बहुचर्चित चैनल में स्वयं मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था घटना के 2 दिन पश्चात, जब वो झारग्राम से कोलकाता आ रही थी, उन्होंने भी यही कहा था। और जिस विशेष एक डॉक्टर और प्रिंसिपल के बारे में बार बार कहा जा रहा है, उनके संदर्भ में भी मुख्यमंत्री ने उसी दिन कह दिया था कि उनके खिलाफ भी अगर किसी का आरोप है उसकी भी जांच होगी। तो अब मेरा सवाल ये है कि जो सीपीआईएम और जो भाजपा सवाल उठा रही है और एनालिस्ट भी सवाल उठा रहे हैं कि संदीप घोष को प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो एविडेंट है, आप एक आरजी कार में उनका कॉन्डक्ट पे सवाल था, आप उनको हटा करके दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल बना देते हैं, तो ये तो क्लियर है ना, उनको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, ऊपर से किसी का हाथ नहीं है। मैडम, ऐसा नहीं होता है। सरकारी प्रक्रिया अपना एक प्रशासनिक एक प्रक्रिया के तहत वो चलती है, तो इसे आप इस पे सवाल पूछ सकते हैं। एक मिनट मैडम सुन लीजिए, सुन लीजिए एक हफ्ते पहले मैडम, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, अब मैडम आप सुन लीजिए, मैडम आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए ना। नहीं मैडम, आपका सवाल आपने पहले भी पूछा था, आप सुन लीजिए मैडम, उनको बचाने मैडम हम लोग यहाँ हाँ सुन लीजिए मैडम, जवाब तो सुनिए, मैं समझ गया उनका सवाल। हम लोग यहाँ पे पीड़िता की न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे राजनीतिक प्रवक्ता के तौर से नहीं आए, हम लोग एक महिला होने के नाते प्रश्न कर रहे हैं सरकार से कि गवर्नमेंटी अस्पताल, गवर्नमेंटी कॉलेज, वहाँ की जूनियर डॉक्टर जो वहाँ पे ड्यूटी कर रही थी रात को, इतना बड़ा हादसा हो गया और वहाँ के प्रिंसिपल साहब को आप प्रमोशन पे प्रमोशन दे रहे हैं। मैडम, आप झूठ का क्यों सहारा ले रही है? आपके पास तथ्य है तो आप आरोप लगाइए। किसी को प्रमोशन नहीं दिया गया है। मैं आधिकारिक रूप से आपके बयान का खंडन करता हूँ कि उन्हें कोई ओएसडी का पद दिया गया है। वो आज भी छुट्टी पे है। वो किस बात पे ओएसडी का पद दिया नहीं गया है? आप बोलते नहीं दिया गया है। छुट्टी लो, मैडम वो आज भी छुट्टी पे है, घर पे बैठो। लेकिन ये पे कभी लाशों का व्यापार का एलिगेशन लग रहा है। एक सेकंड, मैं ओएसडी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं 2 प्रश्न उठा रही हूँ। सुबह आरजी कोर्ट से निकाला गया संदीप घोष को, 4 घंटा बाद हम देखते हैं नेशनल मेडिकल में फिर से बैठाया गया है। पहले का बात मैं कर रही हूँ जो कि टीवी पे रिकॉर्ड पे है। मारिया, आपको पता है आई नेवर गो ऑन टू सोशल मीडिया। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि संदीप घोष हैबिचुअल ऑफेंडर है। कुछ महीने पहले जब हमारा मुख्यमंत्री स्पेन पे टूर कर रहे थे, तब स्टूडेंट्स ऑफ आरजी कोर्ट हैड चेंज्ड हिम आउट, उसको भगा दिया। वो प्रिंसिपल का कमरे का लॉक करके चला गया। ममता बनर्जी वापस आते हैं, फिर से इसको रीइंस्टेट करता है। ये अगर हाइड अप नहीं है, ये अगर गॉचअप नहीं है, तो और क्या है? एक आदमी इतना इंपॉर्टेंट है, पूरा तृणमूल को हिला के रख दिया, फिर भी मुख्यमंत्री इसी का कवर अप कर रहा है। क्यों? मैडम, पहली बात तो है कि स्टूडेंट ने किसी को भगा दिया, ये कहा कि सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, मुझे पता नहीं कि इसे अपने वो तो बताइए, जवाब दो क्यों?
मैडम, ऐसा तो डिबेट नहीं होता बिकॉज है। इतना मैडम, इतना ऐसा उनके- insanely तो डिबेट नहीं उनके होता है। insane नहीं है। आपने So सवाल पूछा, many मुझे जवाब देने incidents- बोलिए, मुझे जवाब- जवाब तो जवाब देने दीजिए, दीजिए। जवाब दीजिए, जवाब नहीं, दीजिए, ऐसा दो इतना सवाल हल- पूछा गया है, हाँ, तो जवाब उसका दीजिए। जवाब देने जी, दीजिए। जवाब उनको दीजिए। सुनने हाँ, के सुन बाद रही हैं, धीरज सुन रही रखना हैं। चाहिए जी, ना। सुन रही हैं। पहली बात है, ओएसडी का जो ये उठाया जा रहा है बीजेपी और दूसरों की तरफ से, वो झूठ है। मैं सरासर कह रहा हूं झूठ है। वो साबित करे, वो जो नोटिफिकेशन है वो लाके दिखाए कि कहां उन्हें ओएसडी का पद दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2 है कि उन्हें क्यों आरजीकर से ट्रांसफर करके नेशनल मेडिकल कॉलेज में दे दिया गया है। गलती हुई है और सरकार ने अपनी गलती सुधारी है, वो ऑर्डर को कैंसिल करके। तो हम ये कहते हैं, और ये कौन सवाल पूछ रहे हैं? बाबा रहीम, राम रहीम वाले पार्टी, मैडम, ट्रांसफर कर दिया बाबा राम रहीम वाले पार्टी, के ऊपर आके बाबा राम रहीम वाले मुझे कहेंगे डॉक्टर पॉल से मैं पूछती जो हूँ, डॉक्टर पॉल- कॉन्विक्टेड है उनको 255 डेज डॉक्टर का पॉल- पेरोल मिला हुआ है। एक मिनट डॉक्टर पॉल, बिल्किस सवाल ये बानो है- के दर्शकों को माला पहना के स्वागत एक किया मिनट। गया। डॉक्टर पॉल, वही डॉक्टर बाकी पॉल, ये है। जो सवाल है संदीप घोष के कॉन्डक्ट पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी संदीप घोष पर खास करके प्रिंसिपल के कॉन्डक्ट पे सवाल उठाया है, और जो साफ तौर पे दिख रहा है, आप मुख्यमंत्री ने, जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो क्या डॉक्टर्स कम्युनिटी में भी ये सवाल है? सवाल ये बिल्कुल है। पहली बात तो ये है कि एज ए प्रिंसिपल होने के नाते, और उनके कॉलेज में ऐसा घटना होता है तो जिम्मेदारी उनके है। वो गिल्टी है कि नहीं है, ये बात की बात है, लेकिन एज उनका जो पोजीशन है, पोजीशन के हिसाब से वो जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी उनको लेके, पहली बात तो ये है, सरकार को ये जिम्मेदार ठहरा के उनको पनिशमेंट तो देना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके हॉस्पिटल में उनका एक स्टाफ जो सरकारी ड्यूटी कर रही थी, उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाए, तो ये उनका जिम्मेदारी है। पहली बात तो ये जिम्मेदारी मान के उनको सजा तो बिल्कुल देना चाहिए। दूसरी बात ये है, आपने सजा दिया, सजा नहीं दिया। उन्होंने बोला कि मैं रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हो गया। ही इवन डिडंट से कि आई एम रिजाइनिंग, आई एम टेकिंग द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ये नहीं बोला। संदीप घोष ने ये तो प्रोटेक्शन तो दिया ही नहीं। सुबह बोलता है कि वो लड़की कर क्या रही थी रात को, क्यों सेमिनार रूम में गई थी। अरे आप प्रिंसिपल हो, आपको रोस्टर नहीं पता, आपने नहीं दिया था ड्यूटी उनको। दूसरी बात है, ये बहुत दूसरी सारे बात है, अगर उन्होंने जो उनके रेजिग्नेशन जो बयान जिम्मेदारी है वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल बहुत है, controversial जो है। कंप्लीटली अवॉइडेबल है। एकदम, और उन्होंने जब जिम्मेदारी लेके रेजिग्नेशन दिया, हाँ। तो सरकार को क्या पड़ी थी कि उनको 4 घंटे बाद फिर से एक हॉस्पिटल का, उनको मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दे? इतना जरूरी जयंत क्या घोषाल, था? जयंत घोषाल। नहीं, हम तो डॉक्टर साहब के साथ सहमत हूं, अग्री करता हूं कि कोई प्राइज पोस्टिंग इतना मतलब दुखद घटना के बाद भी करना ये गलत है। लेकिन हमारा प्रायोरिटी अभी देखिए संदीप घोष है। हम चर्चा कर रहे हैं संदीप घोष को लेके, रेप को लेके नहीं। तो संदीप घोष हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट इशू देन द पनिशमेंट ऑफ द रेपिस्ट। ये मुझे गलत लग रहा है कि अभी देखिए, जो अगर ममता बनर्जी ने गलती किए हैं, आप ममता बनर्जी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, लेकिन उसके लिए भी आप तो गोली चला के 99 में जाके उनको हटा नहीं सकते हैं ना। लोकतंत्र में एक तो सिस्टम है। दिस इज अगेन एन क्योंकि- अटेम्प्ट टू क्योंकि- डाइल्यूट द क्यों- इशू। शुभेंदु अधिकारी has officially said that. डाइल्यूट कौन कर रहा है? शुभेंदु अधिकारी देखिए, said that. आप if you shout then I can shout. नहीं, आप you cannot stop me. No, you cannot stop me. देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने ये बताया, not CPM. There is a difference of CPM and BJP to handle the situation also. इसमें हम राम बाम नहीं बोल रहे हैं। CPM is more restrained in this way. एंड 99 में बीजेपी बोल रहे हैं कि इफ यू मंडे, अभी मंडे हम देखेंगे क्या गोली चलेगा, मंडे अगर आप रिजाइन नहीं करेगा तो गोली चलेगा। इज इट द राइट वे ऑफ द डेमोक्रेसी? हम लोग सत्ता हम के संदीप घोष को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग सत्ता के पीछे नहीं पड़े हुए। जैसे भारतीय That जनता should be the पार्टी है, approach. तो ये राम बाम का कोई यहाँ पे जोट नहीं है। सबसे पहले बात है ये, लेकिन कंसेंसस होना चाहिए कि यहाँ पर न्याय दिलाया जाए, पीड़ित के परिवार वालों को न्याय दिलाया जाए, और वो जो डॉक्टर महिला जिनका इतने बेरहमी से कत्ल और बलात्कार हुआ, उस बेरहमी इंसान को सजा सुनाई जानी चाहिए। लेकिन अनीता दीवान के साथ इन्होंने कितना न्याय दिया था, ये भी बोल दे। अनीता दीवान का कितना न्याय दिया था, ये भी बोल देना। अगर आपके वो भी डॉक्टर थी। अगर तृणमूल कांग्रेस के सांसद पूरा व्हाइट वॉश करेंगे और व्हाइट वॉश नहीं कर रहा,
चुप्पी हम तो जस्टिस के साधेंगे साथ है, लेकिन और अनीता दीवान बहुत को, दिनों के डॉक्टर बाद अनीता दीवान को जब वो आपने देखेंगे क्यों कि नहीं दिया था? डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं तब बयानबाजी आपने शुरू हो फुलवगन जाएगी। रेपिस्ट को जिसका और रेप ममता पुलिस के बनर्जी- वैन में हुआ था, उसका क्या किया मैं था? एक बात आपने एक प्रश्न कितने पुलिस को करना चाह रही हूँ। सस्पेंड किया था? आपने एक ममता एसआई को बनर्जी सस्पेंड नहीं किया था? किसके विरोध आंदोलन कर रही है? अरे भाई हेल्थ मिनिस्ट्री आपके अंडर है, ठीक है? अरे आपका भी हेल्थ मिनिस्टर था ना, अरे- अनीता दीवान का रेप हुआ था अरे ना, मर्डर होम हुआ था ना, मिनिस्ट्री- यही कोलकाता में हुआ था, बामतला में हुआ होम था। मिनिस्ट्री आपके अंडर है, हेल्थ मिनिस्ट्री आपके Exactly, अंदर है। मैडम। हम आप अपना किसका दायित्व विरोध लेते कर- हैं, लेकिन आप बीजेपी किसका एंड विरोध सीपीएम कर रहे डजंट हैं? हैव द मोरल ग्राउंड टू क्वेश्चन अस। हम लोग ये I नहीं will कह रहे- answer, नहीं, madam, नहीं, I will नहीं, answer, नहीं। join to the- I तो will मैं answer कह रही Dr. हूँ, Paul। एक दायित्व लेना लेकिन चाहिए, कभी एक सीपीएम और जिम्मेदारी। बीजेपी का कोई नैतिक अधिकार नहीं है हम लोग के एक सवाल एक मिनट एक मिनट एक यहाँ पर जो यहाँ पे हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, शी इज द ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर। वो दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरा यहाँ पे जिम्मेदारी ले और अपनी जिम्मेदारी को जो है भरपूर निभाए। लेकिन उनने क्या करा, बोला हम भी भैया काउंटर एग्रेशन मोड में आ जाते हैं, हम भी हड़ताल करेंगे, हम भी विरोध किसके खिलाफ कर रही हैं? ये मैं जानना चाहती हूँ शिखा मुखर्जी, क्या ऑप्टिक्स वाइज ममता का ये डिसीजन, ममता बनर्जी का, मुख्यमंत्री का ये डिसीजन कि वो भी सड़क पर उतर जाएं और वो भी आंदोलन में शामिल हो जाएं, किस आंदोलन में वो शामिल हो रही हैं और किसका विरोध कर रही हैं वो? देखिए, ये ऑप्टिक्स आपने शब्द यूज किया ना, तो ये ऑप्टिक्स पर ही रहने दीजिए, इसको यहीं पे रोक दीजिए, क्योंकि ये ऑप्टिक्स के सिवाय और कुछ नहीं है। और ये किसके खिलाफ, शी इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई द ऑपोजिशन स्पेस क्वाइट करेक्टली। द प्रॉब्लम इज दैट जो बहस हो रही है, जो राजनीति हो रही है, वहाँ पे ये विक्टिम जो है अभया, इसको हम भूल चुके हैं और इसको न्याय अभी नहीं मिलने वाला है। तो क्योंकि जिस तरह का विरोध हो रहा है, जिस तरह का सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह का बहस हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे ये पब्लिक में हो, इस मंच पे हो या कहीं और हो, राजनीति में जो हो रहा है, हम भूल जा रहे हैं कि ये एक लड़की के साथ जो भी हुआ है, इसका जवाब हमें चाहिए। जवाब आने वाली नहीं है अगर हम इसी तरह से चिल्लाते जाएं कि ममता बनर्जी खराब है, फलाने का एजेंडा है, ये है वो है, उससे कोई जवाब नहीं आने वाला मैं है। logically जवाब बोल देती हूँ एक ही चीज से आएगा, जब हर पॉलिटिकल पार्टी एक साथ अलग अलग जो भी मर्जी वो करें, लेकिन कहीं ना कहीं से इनको जवाब देना पड़ेगा कि उस रात इस लड़की से क्यों, इस लड़की से ये तृणमूल का रहे, बीजेपी का रहे, ये किसी का पॉलिटिकल कलर के खिलाफ हुआ है। और जो उस तरह का रेप होता है उसका अलग हिसाब होता है। ये एक लड़की एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, हम भूल जाते हैं ये ममता बनर्जी की सरकार है या किसी और की क्यों सरकार भूले? है। क्यों भूले? सरकार किसका है वो तो जब आपको देना पड़ेगा सॉरी ना। मारिया, इसके बाद नहीं, मैं नहीं, वापस- मारिया, एक मिनट शिखा मुखर्जी को खत्म करने दें उनका पॉइंट, प्लीज गो अहेड मैम। सरकारी अस्पताल में हुआ है। जब सरकारी अस्पताल में हुआ है तो जिम्मेदारी सबकी बनती है, सरकार और जवाब दोनों। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो जिम्मेदारी हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, है, law लॉ है। एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, मर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टेट सब्जेक्ट है, क्यों ये हादसा हुआ ये भी स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट से लेके ये सीबीआई तक पहुंच गया है और किया है ये सीबीआई पे ट्रांसफर किया है हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट अब सुओ मोटो उसका जांच कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक इंच बढ़ा नहीं है। हाँ, तो investigation देखिए, नहीं, एक अरेस्ट हुआ था, एक अक्यूज को पकड़ा गया था, एक CBI अक्यूज को ने नेम किया जब गया take था, over किया, उसके बाद movement हुआ है? 9 दिन हो गए। हाँ। उसके बाद ये संदीप घोष को पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है आज ये हो ऐसी सवालें सब हो रही हैं, तो हम आगे कब बढ़ेंगे? आगे कब बढ़ेंगे? लेकिन मेरा सवाल अब ये है, एक मिनट, क्योंकि
सवाल अब है कि कंसेंसस हो सकता है ये सब इंसिडेंट्स पर, क्योंकि अगर पॉलिटिकल क्लास अक्रॉस पार्टी लाइन साथ नहीं होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर टास्क फोर्स बनता है, सुप्रीम कोर्ट बनाता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी आपकी है। मैं थोड़ा बोल, एक मिनट। अगर हमारे तरफ से कोई कोताही हुई है हम उसको भी मानते हैं, लेकिन मैं शिखा मैडम को एक जगह पे करेक्ट कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो बस संज्ञान लिया है, ये सिर्फ कोलकाता के संदर्भ में नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट में है कि हैदराबाद भी सुप्रीम कोर्ट के मेंशन में है, बिहार का भी मेंशन है, जब बीजेपी का गठबंधन सरकार है, महाराष्ट्र है बीजेपी का सरकार है, कांग्रेस के हैदराबाद का संज्ञान लिया गया है। में सबसे अहम एक मिनट सबसे मैडम, अहम मेरे को मुद्दा जवाब अभी जो है महिलाओं आपके लिए की हो सकता है सुरक्षा, ना, हम तो सब और ये जगह जो मानते हैं हादसा हुआ, मैडम। उसको हम लोगों को इसका वो चाहिए मैडम Justice. आपका सरकार का आईना हम दिखा रहे हैं ना, आप हमको एक मिनट दो, आपका सरकार का आईना आप दिखाइए, आप और बीजेपी सवाल कीजिएगा, हम आपको आईना दिखाएंगे। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो सिर्फ कलकत्ता के संदर्भ में नहीं, वो हैदराबाद, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड में इनके सरकार में हुआ ना, उत्तराखंड में नर्स का हत्या, रेप तो इनके सरकार में ना, वो भी सरकारी हॉस्पिटल था। ये आंसर नहीं है कि इस सरकार में हो रहा है, उनकी सरकार में हो रहा है। नहीं, हम मेरा सवाल आप पूछिएगा तो जवाब देंगे, लेकिन बीजेपी और सीपीएम पूछेगा तो हम तो उनका आईना दिखाएंगे। मेरा स्टेटमेंट बहुत क्लियर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हूँ और मैं ये कह रही हूँ, जयंतदा ने जब बोला कि वी आर साइडलाइनिंग बिकॉज संदीप घोष प्रोमिनेंट है, वी आर साइडलाइनिंग द रेप इशू, नहीं, हम नहीं भूल रहे। मैं मारिया ये जो लड़की का रेप और मर्डर हुआ है, ये कोई साधारण सा हवस का इंसिडेंट नहीं है, ये पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप हुआ है। अभी एक हॉस्पिटल में हुआ है। हॉस्पिटल किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर। गवर्नमेंट किसका है? तृणमूल सरकार। तृणमूल सरकार का हेल्थ मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन है? एक ही औरत है जो कंप्लीटली इनसेंसिटिव है। बाकी रहा मारिया, एक सेकेंड मुझे बोलने दो। मारिया, आपका जो प्रश्न है वेरी क्लियरली, अभी इंक्वायरी का क्या हुआ है आपको पता होगा। मैं सीबीआई का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, इसलिए मैं 10 सेकेंड वेस्ट किया कि मेरा परिचय फिर से दूं। सीबीआई का स्पोक्सपर्सन मैं नहीं हूं, हम खुद भी कंसर्न है इंक्वायरी का क्या हुआ। कल हमें पता चला कि सीबीआई ने कोर्ट रूम में बोला है कि हमको 5th डे में दिया गया फोरेंसिक एविडेंस पूरा का पूरा नष्ट कर दिया गया, फिर भी उन्होंने एक सील्ड एनवेलप में सुप्रीम कोर्ट को दिया होगा। ये कब बोला? आपने शायद सुना नहीं, आपने शायद सुना नहीं, एक बार नहीं बोला, मुझे कान में नहीं बोला। आप सुनो किशानु, आप सुनो, नहीं है, हम कोर्ट में लाइव सुना है। अच्छा मारिया, बाकी रहा ये एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, पहले हाई कोर्ट मॉनिटर था, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है। हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि आज मैं सुबह एक शो पे थी और एक लॉयर जो हाई कोर्ट में है वो बोल रहा है कि शायद बिकॉज इट इज अ कोर्ट मॉनिटर, मुझे नहीं मालूम, शायद ऐसा कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी सिर्फ कोर्ट को जवाब देता है। शायद ये लोग अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोलने का स्थिति में नहीं है बिकॉज दे कांट, सिलेक्टिव लीक करने की स्थिति में है। डॉक्टर, मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप लीड कर रहे हैं, ये डॉक्टर्स का इशू है, सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो रोल ऑफ प्रिंसिपल है वो भी बहुत अहम रखता है। और शायद उन्हीं से एक जो मैम बार बार पूछ रही है शिखा मुखर्जी कि वही डॉक्टर क्यों, क्या मोटिव था, शायद उसका लिंक और आंसर एक प्रिंसिपल तक जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, डॉक्टर्स कम्युनिटी में क्या सेंस है कि ये इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में है? पहली बात यह है, मैं प्रोटेक्ट द वॉरियर करके एक डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, उसका रिप्रेजेंट करता हूँ, जो डॉक्टरों में काम करता है कोविड टाइम से, एंड वी आर अपॉलिटिकल, हमारा कोई राजनीतिक परिचय नहीं है। तो हम एज आवर कोलीग और हमारे कम्युनिटी के हैं, हम उनके साथ ज़रूर है। और हमारा पहला डिमांड यही है कि अवाया को जस्टिस मिले, क्योंकि किसी भी मुद्दे से ये जो मेन मुद्दा है वो डाइल्यूट ना हो जाए। मेन मुद्दा है कि क्रिमिनल्स को पकड़ना और उनको पनिशमेंट देना। तो बात ये है कि ये देखिए, जो आपने सवाल पूछा कि सीबीआई को हो कि कलकत्ता पुलिस को हो कि किसी को भी हो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो एक्स प्रिंसिपल है, उनको तो मैं डॉक्टर नहीं बोलूँगा, तो उनको बार बार बुलाया जा रहा है, इंटरोगेट किया जा रहा है, इसके पीछे ज़रूर कारण है।
कारण ज़रूर है। अदरवाइज अब ये गवर्नमेंट ये एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट सीबीआई उनको बार बार बुला रहा है, उनको इंटरोगेशन किया जा रहा है, उनको पूछताछ किया जा रहा है। क्यों? लेकिन डॉक्टर पॉल, एक फ्रंट ये भी है कि नेशनल टास्क फोर्स सेटअप हुआ है एक प्रोटोकॉल बनाने के लिए कि सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे होगी। एक महिला वो हैं, लेकिन वो महिला डॉक्टर भी हैं। उनका जो करियर है, जो जिम्मेदारी थी सोसाइटी की तरफ से, वो हम लोग नहीं भूल सकते हैं। हम लोग एज वुमेन वी कैन आउटरेज, बट शी इज अ वुमन डॉक्टर। हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में बताइए। देखिए, ये सब होगा, प्रोटोकॉल्स बहुत सारे होगा, और मुझे लगता है कि हाँ, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला और सरकार ऐसा करेगा तो उसमें कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सारे रूल्स रेगुलेशन, हमारे रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे हैं, हमारे लॉज बहुत सारे हैं। इंडिया में ऐसा लॉ नहीं है जो सारे दुनिया में जितने लॉ है उससे ज़्यादा लॉ हमारे इंडिया में है। ये सब लॉ होते हुए भी ऐसे क्राइम होते हैं। तो ये सब टास्क फोर्स होगा, ये कमिटीज़ होगा, इंक्वायरी होगा। पहली बात तो ये है कि क्यों, जो शिखा मैडम ने पूछा है कि क्यों इस लड़की को टारगेट किया गया, इसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये करप्शन का रीज़न है कि क्या रीज़न है, ये हमें जानना चाहिए। हमें इसके एकदम डीप हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और सुनिए, हो सकता है कि कत्ल एक आदमी ने किया है कि दो आदमी ने किया है, हमें नहीं पता, लेकिन इसके पीछे हमें नहीं लगता है कि जैसे मैडम ने बताया कि ऐसा एक नॉर्मल केस है कि किसी को लगा हवस की वजह से वो गए और उसको रेप करके खून कर दिया। ऐसा नहीं है। ये हम डॉक्टर्स कम्युनिटी में हमारा फीलिंग है, और हम देखिए सब चीज़ हम मीडिया के सामने नहीं बोल सकते, लेकिन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी पता है कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा था, या गलत काम कुछ हो रहा होगा। तो ये हंच हमारा है, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि जस्टिस इसको मिलना चाहिए, जिन्होंने कत्ल किया उनको भी, और जो इनके पीछे थे जिन्होंने इसको मदद दिया और जिन्होंने इसको छुपाने की कोशिश किया, उनको भी सजा होना चाहिए। तो अब ये हमारा डिस्कशन को हम रैप अप करेंगे। जी सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहे हैं, जी, माइक ले। जूनियर डॉक्टर को अभी स्ट्राइक विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी अनदर एस्पेक्ट है कि कितने पेशेंट्स को असुविधा हो रहा है, और पूरी देश में सब लोग विड्रॉ ये कर लिए हैं। withdraw तो कर सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किए हैं, वो डॉक्टर्स क्यों नहीं मान रहे हैं? ये सवाल डॉक्टर साहब के पास ही मैं कर रहा हूँ। देखिए, ये तो मेरे बोलने का ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आई डोंट रिप्रेजेंट जूनियर डॉक्टर्स हियर। पहली बात तो ये है कि स्ट्राइक आदमी कब करता है? स्ट्राइक है लास्ट वेपन। हमारे पास कुछ नहीं है, दीवार पे हम पीछे एकदम हम हो गए हैं, ताकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स क्यों नहीं करेंगे? उनके कलीग्स, उनके सिस्टर के साथ ऐसा हुआ है, तो ये आउटरोच है। और क्या है हमारे पास वेपन? जूनियर डॉक्टर्स के पास क्या वेपन है? यही वेपन है कि हम स्ट्राइक करें और सरकार के पास ये जाए, लोगों को पता चले कि ये लोग इम्पोर्टेंट है, ये सोसाइटी में जो लोग हैं इनके साथ ऐसा हुआ, तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये डिस्कशन को हम रैप अप करेंगे, क्योंकि मैं तीनों महिलाओं के पास आऊंगी। मैं आपसे शुरू करती हूँ। आउटरीच जरूरी है, वो क्योंकि उसी से शायद चेंज आता है। कैंडल लाइट मार्चेस भी होते हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल कंसेंसस हो सकता है आपके और इनके बीच में? पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा। हम ऑपोजिशन में है। वी हैव बीन टोल्ड बाय 2,30,00,000 इंडियंस, वेस्ट बंगाल पीपल, रेसिडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, कि आप जाओ अपोज करो, और हम ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन नहीं कर रहे हैं। हम जनता का आवाज़ हम उठा रहे हैं कि ये इनसेंसिटिव महिला जो चीफ मिनिस्टर है लगातार 13 ईयर्स से, लगातार पुलिस मिनिस्टर है, पुलिस का सिचुएशन आप लोगों को पता है, मैं रिपीट करने का समय नहीं होगा। हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ का सिचुएशन आप लोगों को पता होगा। तो अनलेस शी गोज, ये पूरा सिचुएशन नहीं चेंज होगा। 2 सेकंड दीजिए। डॉक्टर पाल के साथ मैं इतना ऐड कर सकती हूँ, मैं भी डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक चैनल में प्रोग्राम में जूनियर डॉक्टर एक रिप्रेजेंट कर रहा था। उन लोगों का बहुत सारा कंडीशन है, उनमें एक कंडीशन है, जो लोगों को एक जगह से रिमूव करा जाएगा वो लोग तुरंत कोई और वेस्ट बंगाल हॉस्पिटल में नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वो लोग डर रहे हैं। ये जो संदीप घोष का 13 पॉइंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रीयूजेबल थिंग्स लाइक ग्लव्स, लाइक सिरिंजेस, जो लोग डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं, वो कहीं पे चला गया होगा। डॉक्टर्स का डर है, वो सेवा करेंगे तो किससे सेवा करेंगे? देखिए मैं ये कह रही हूँ कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एज एक जैसे समाज में तो सब सुधार लाना ही चाह रहे हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं उसका ओनरशिप लिया जाए।